राधे कृष्ण दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्लिप है शाम के संध्या के समय की। तो यहाँ मैंने दिया बाती वगैरह सब कर लिया है। तो अभी मैं जाऊँगी आरुष के लिए स्कूल ड्रेस लेने के लिए। उसकी स्कूल ड्रेस छोटी हो गई है, पैंट वगैरह थोड़ा पेट से टाइट पड़ रहा है, तो वही मैं लेने के लिए गई हूँ। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं शॉप पे। हमारी शॉप में ना स्कूल ड्रेस नहीं मिलती है, केवल सरकारी स्कूल के ड्रेस ही हम लोग रखते हैं, बाकी स्कूल की ड्रेस नहीं रहती है। तो यहाँ हमारे घर के पास में एक भैया हैं, उनके यहाँ पूरे प्रयागराज की कहीं की भी ड्रेस हो यहाँ उपलब्ध हो जाती है। तो वही हम लोग ड्रेस लेने के लिए आए थे। तो यहाँ ड्रेस लेने के बाद मैं जाऊँगी घर पे। खाना वगैरह भी मुझे बना के आई थी, सब्जी मैंने बना दी थी। और फिर बस बच्चे आए हुए हैं दीदी के भी, तो सभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं घर पे। यहाँ हम दोनों आ गए हैं, पहले ड्रेस लेंगे और उसके बाद घर पे जाके मैं बढ़िया से पूड़ी वगैरह निकाल दूंगी बच्चों के लिए। तो ये देखिए, वहाँ भैया साइज़ लेने के लिए, आरुष की साइज़ लेने के लिए चले गए। तो यहाँ हम दोनों बैठे थे, वेट कर रहे हैं उनका। और यहाँ मैं खुद को भी निहारने लगी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ कपड़े लेने के बाद हम चलते हैं घर। और यहाँ देखिए बच्चों की अपनी मस्ती चालू है। सभी बच्चे आज इकट्ठा थे तो सब खूब मस्ती किए हैं आज सब ने। तो यहाँ बच्चे अपना मस्ती कर रहे हैं और मैं गई किचन में, और किचन में लग गई बस खाने के लिए। क्योंकि आज दीदी और जया जी किसी काम से बाहर गए हैं, तो वो थे नहीं अभी, वो थोड़ा लेट में आएंगे। और बच्चे यहाँ आ गए थे। तो चलिए फिर मैं इनको खाना दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने और भी काम कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे बर्तन वगैरह भी वॉश करने हैं, वो भी करके शाम को ही फुर्सत हो जाऊँगी, वरना फिर ये ना काम बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो चलिए फिर यहाँ बच्चों को पहले खाना दे देते हैं, और पहले यहाँ बच्चों की थोड़ा सा मस्ती भी सुन लीजिए आप। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। मेड बाय तो फ्रेंड्स, ख़रीदारी करने के बाद मैं आ गई किचन में। और यहाँ ना थोड़ा सा आटा रखा हुआ था फ्रिज में, तो उसी को मैं निकाल के सही कर रही हूँ। थोड़ा सा पहले निकाल दो ना तो मुलायम हो जाता है। और यहाँ थोड़ा सा कैमरा वगैरह स्टैंड सही करने लगी थी। और ये देखिए, आने के बाद ना मेरा थोड़ा सा चाय पीने का मन कर रहा था, तो मैंने अपने लिए चढ़ा दी है चाय, और बच्चों के लिए निकाल रही हूँ पूड़ियाँ। सब्जी वगैरह मैंने बना के गई थी, तो फिर सब्जी बनाने की कोई टेंशन नहीं थी। और यहाँ बस फटाक से पूड़ियाँ निकाल दूँ और सभी बच्चों को दे दूँ खाना खाने के लिए। फिर काफ़ी बर्तन भी है, क्योंकि मैंने ना दूसरी मीटिंग का भी बर्तन नहीं वॉश किया था। मैं चली गई थी नीचे शॉप में, कस्टमर आ गए थे तो उनको चूड़ी वगैरह देना था, तो वही काम करने लगी। और फिर बर्तन वगैरह मैंने वॉश नहीं किए, बस किचन क्लीन करके ही नीचे चली गई थी। तो अभी देखिए आ गई हूँ किचन। सभी काम निपटाने के बाद ही अब सोने जाऊंगी। तो यहाँ देखिए सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी हुई है, थोड़ा सा ग्रेवी वाली रहती है। मैं एकदम से सूखी सब्जी नहीं बनाती हूँ, इसकी बच्चे कम पसंद करते हैं। तो हल्का सा ग्रेवी डाल दो ना तो बच्चे पूड़ी वगैरह के साथ खा लेते हैं। तो चलिए फिर अभी मैं जल्दी से पूड़ी वगैरह तल के दे देती हूँ बच्चों को खाने के लिए। उसके बाद फिर बर्तन वगैरह वॉश करके, आज मुझे ना मेहंदी थोड़ा सा भिगानी है, अपने बालों में लगाना है। तो मुझे बाल वाइट होने की समस्या ना काफ़ी दिनों से है। जब मैं 10th क्लास में पढ़ती थी ना, तभी से मेरे आगे के बाल थोड़े थोड़े वाइट हो गए थे, और ये समस्या अभी तक ठीक नहीं हुई है। मैं इंडिगो पाउडर वगैरह भी लगा लेती हूँ ना, तो बाल थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, तो वही मैं करती हूँ। तो आज मैं मेहंदी भिगाऊँगी। तो सबसे पहले मैं मेहंदी लगाती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में मैं इंडिगो पाउडर भी लगाती हूँ, तो जिससे बालों का कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है और बाल आपके काफ़ी हेल्दी भी रहते हैं। तो जब से मेरे बाल झड़ने लगे हैं तभी से मैं इंडिगो पाउडर भी यूज़ कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा इससे मुझे फ़र्क लग रहा है। तो ना इसको चलिए फिर मैं इधर पूड़ी भी छानते जा रही हूँ, बच्चों को देती जा रही हूँ। सब लोग खा भी रहे हैं, तो जल्दी फटाक से गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकालते रहो और फिर सब साथ में खाना खाते हैं, सही रहता है। वरना फिर एक साथ छान के रख दो फिर दो खाने को, तो सही नहीं लगे, पूड़ी ठंडी हो जाती है, फिर बच्चे बेमन से खाते हैं। और गर्मा गर्म पूड़ियाँ रहती हैं तो बच्चे स्वाद लेके खाते हैं और सही से खाना खा लेते हैं। तो यहाँ मैं जैसे जैसे पूड़ियाँ हो रही थी वैसे वैसे बच्चों को दे रही हूँ खाने के लिए। और इसके बाद फिर मैं अपना नाइट का काम करके, यानी कि बर्तन वगैरह वॉश करके, थोड़ा सा अपना फेस वगैरह का क्लीन करके, क्योंकि सारा दिन का इधर से उधर का धूल मिट्टी सारा चीज़ रहता है, तो थोड़ा सा अपने फेस की केयर करके उसके बाद फिर मैं सोने के लिए जाऊंगी। उससे पहले मैं भिगाऊंगी मेहंदी। वैसे बच्चों को इस टाइप की थोड़ा सा सब्जी ना नुकुर तो करते हैं, कम पसंद करते हैं। जितना वो पनीर वगैरह की सब्ज़ी को पसंद करते हैं ना, इस टाइप की सब्ज़ी को थोड़ा सा कम पसंद करते हैं। तो ये बात मुझे मालूम थी। तो आज घर में मैं लाई थी फुल्की, तो थोड़ा थोड़ा बच्चों ने फुल्की भी खा ली है। उसके साथ साथ हम लाए थे रबड़ी, तो ये सब चीज़ बच्चे थोड़ा थोड़ा खा चुके हैं। तो इसके बाद अभी पूड़ी और सब्जी उतना ज़्यादा उनको मतलब रहेगी नहीं नीड। और
लेकिन ये है कि खाना वगैरह वो सही से खा लेंगे। और सब्ज़ी अगर पनीर वगैरह की रहती तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से खाते हैं। तो मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि बच्चे आने वाले हैं। मैंने तो पहले ही सब्ज़ी बना ली थी। जब मुझे टाइम मिला था दुकान से, तब मैंने सब्ज़ी वगैरह बना ली थी और फिर कस्टमर आ गए तो फिर मैं नीचे चली गई। तो सब्ज़ी वगैरह मेरी बनी थी, वरना फिर मैं पनीर वगैरह ही बना देती उनके लिए। तो अब फ़िलहाल तो मेरे पास चॉइस नहीं थी, सब्ज़ी भी मैंने बना ली थी और फिर पनीर भी घर में नहीं था, तो इसलिए मैंने बनाई थी आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो जो कि खैर ठीक ठाक थी, अच्छी बनी थी सब्ज़ी। ये नहीं कह सकते कि बच्चे नहीं खाएंगे, सभी बच्चों ने खा लिया था खाना। तो यहाँ मैं बच्चों को एक एक करके बुला रही थी और खाने को दे रही थी। तो जी इधर किचन समेटने के बाद, बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। सोने जा रही थी तभी उससे पहले मुझे मेहंदी भी भिगानी थी। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक बाउल और मैं ले लेती हूँ मेहंदी। वैसे तो मैं दूसरी मेहंदी, शहनाज की मेहंदी लगाती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास प्रेम दुल्हन भी है तो वो भी मैं कभी कभी लगा लेती हूँ। कलर वगैरह इसमें ठीक ठाक आता है तो मैं प्रेम दुल्हन लगा लेती हूँ, ठीक लगती है बालों में। तो मैंने 2 पैकेट यहाँ मेहंदी का लिया है। तो ये मेरे अकेले के लिए नहीं है, पतिदेव भी मेहंदी लगा लेते हैं, उनके बालों में थोड़ा सा ना ठंडक मिलती है, ये सभी चीज़ें मिली रहती हैं, तो वो भी मेहंदी लगाते हैं। तो फिर उनके लिए भी मैंने मेहंदी भिगा दी है। तो यहाँ मैंने 2 पैकेट मेहंदी ले लिया है और इसके साथ साथ मैं लूँगी आंवला, शिकाकाई और रीठा का पाउडर। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि मैं मेहंदी कैसे भिगाती हूँ। तो मेहंदी भिगाने के लिए मैंने वही पानी लिया है जो मैंने रोज़मेरी का पानी बनाया था, और मेहंदी मैंने ले ली है। मेहंदी आप कोई सी भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है आंवला, रीठा, शिकाकाई, ब्राह्मी, भृंगराज और गुड़हल के फूल का जो पेस्ट वो आता है ना पाउडर, वो मैंने ले लिया है। तो आप यहाँ चाहें तो इन सभी चीज़ों को सुखा के बना सकते हैं, लेकिन ना मेरे पास इतना समय नहीं रहता तो मैं इन सब का पाउडर यूज़ कर लेती हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये रियल मिल रहे, मतलब वो मिल रहे हैं ना, खड़े मिल रहे हैं, तो उनको आप अच्छे से सुखा के, ड्राई करके, अच्छे से पीस के रख लीजिए, तो वो ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। लेकिन ना ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है तो मैं पाउडर का इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरे शॉप में भी थी ये सभी चीज़ें, तो मैंने दुकान में आ जाती हूँ तो मैं उसी से ले लेती हूँ। तो इतना मतलब टाइम भी नहीं रहता है कि ये सभी चीज़ों को मैं सुखा के अच्छे से रखूँ। तो इसकी वजह से ना ये थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है कि हम पाउडर का इस्तेमाल कर लेते हैं। वरना अगर आपके पास ये नेचुरली वो मिल रहे हैं तो उनको सुखा के अच्छे से अपने घर में ही पाउडर इसका बनाइए, वो ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट देंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है भृंगराज। भृंगराज आपके बालों के लिए सुपर्ब है, वरदान है। मेरे बाल इतना ज़्यादा झड़ रहे थे ना, तो ये जो झड़ना बंद हुए ना, सिर्फ रोज़मेरी और भृंगराज की वजह से हैं, और बहुत ही अच्छे बाल हो जाते हैं, बहुत स्वस्थ बाल दिखते हैं, कोई हल्के नहीं रहते हैं और बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। तो फ्रेंड्स मेरे बाल वाइट, इस कारण ना मैं इंडिगो पाउडर भी लगाती हूँ। तो इंडिगो पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा लीजिए, वरना मत लगाइए, स्किप भी कर सकते हैं। बाकी आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, हेल्थ मतलब आपकी जड़ों को मजबूत करते हैं, बालों को मोटा घना बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। तो मैं तो फ़िलहाल इसको 2 से 3 बार ही अभी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर इसको मैं लंबे समय तक इस्तेमाल करके देखती हूँ इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो मैं इसको आपसे शेयर करूँगी कि आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए नॉर्मल बालों पे। वैसे तो कहते हैं वाइट बालों पे इसको इस्तेमाल करिए, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो आप चाहें तो यहाँ मेहंदी को नॉर्मल पानी से भी भिगा सकते हैं, मगर मेरे पास कुछ पानी ये बचा हुआ था जो मैंने बनाया था रोज़मेरी का, तो वो पानी बच गया था, तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना फिर आप सादे पानी से भी घोल लीजिए, ये चाय पत्ती के पानी से घोल लीजिए। अगर आपको इसमें बरगंडी कलर वगैरह लाना है तो आप इसमें बीटरूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेहंदी तो मतलब कई प्रकार से भिगा सकते हैं, लगा सकते हैं, जैसा आपके पास जो सामग्री है वो सामग्री डाल के आप मेहंदी लगा लीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे पास अभी लोहे की कढ़ाई छोटी नहीं है, तो यहाँ पे मैंने इसी प्लास्टिक बाउल का इस्तेमाल कर लिया है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है ना तो आप उसी में मेहंदी भिगाइए। मुझे अभी लानी है छोटी सी लोहे की कढ़ाई, देखती हूँ किसी दिन बाहर निकल के जाऊँगी जब, तो फिर देखूँगी अगर मुझे सामान मिल जाएगा। अभी मुझे होली के लिए कुछ बर्तन की भी शॉपिंग करनी है, क्योंकि मैं हर त्यौहार पे कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा बर्तन ख़रीद लेती हूँ, 1-2 पीस जिसकी मुझे ज़रूरत रहती है। तो अभी बस उसी की शॉपिंग करने जिस दिन जाऊँगी तब वहाँ भी एक लोहे की कढ़ाई लूँगी। अभी सैटरडे को गई थी, लेकिन ना सैटरडे को लोहा नहीं खरीदते, इसलिए मैंने सैटरडे को लोहे की कढ़ाई नहीं खरीदी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने मेहंदी भिगा दी है। अब मैं कल सवेरे उठ के बालों में मेहंदी लगा लूँगी। और ये पानी थोड़ा सा कम पड़ गया तो यहाँ मैंने ले लिया है थोड़ा सा नॉर्मल पानी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज का छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पास में बना बेल आइकन है ना, इसको प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ भी थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।